की जब हम बात करते हैं, सो आई हैव segregated the tones in some families. families मतलब उनको C family, D family, P family हमने इस तरह से segregate कर दिया है ताकि आपको समझने में easy रहेगा. तो C family के कुछ जो prominent important tones हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. हाँ जी, जो कुछ important prominent tones हैं. C से कौन कौन से tones होने हैं बताओ, अगर कुछ याद है तो critical, cynical याद आ रहे हैं कुछ, commiserating, condescending. Yes, we're going to study everything in this video. तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्रिटिकल टोन से. देखिए क्रिटिकल टोन आपको पता है क्या होता है, एक बार ये कुछ पैसेजेस पढ़ते हैं सो दैट थिंग्स बिकम इजी. द एजुकेशन सिस्टम क्लेम्स टू प्रमोट क्रिएटिविटी येट रोट लर्निंग डोमिनेट्स क्लासरूम. टीचर्स आर ओवरबर्डन, स्टूडेंट्स आर डिसएंगेज्ड एंड इनोवेशन इज ट्रीटेड एज एन आफ्टरथॉट. दिस कॉन्ट्रडिक्शन हाईलाइट्स द फेलियर ऑफ पॉलिसीज दैट लुक गुड ऑन पेपर बट कोलैप्स इन प्रैक्टिस. तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है एंड कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि दो जो एजुकेशन सिस्टम है ये क्लेम करता है क्रिएटिविटी, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, रोट लर्निंग हो रही है जो डोमिनेटिंग है अभी भी क्लासरूम्स में. टीचर्स आर ओवरबर्डन, स्टूडेंट्स आर डिसएंगेज्ड एंड इनोवेशन इज ट्रीटेड एज एन आफ्टरथॉट. This contradiction highlights the failure of policies that look good on paper but collapse in the practice. So ये पूरा जो पैसेज है इसमें कहीं ना कहीं जो ऑथर है वो फ्लॉज निकाल रहा है एजुकेशन सिस्टम की. तो अगर कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिसमें फ्लॉज निकाले जाते हैं, जिसमें गलतियां, नेगेटिव जो भी चीज़ें हैं उनको निकाला जाता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टोन. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. Despite boasting of innovation, the company's latest product feel rushed and underdeveloped. ठीक है, rushed आ गया और underdeveloped आ गया. The design lacks originality, the interface is cluttered, and the promised features are either missing or poorly executed. Instead of raising standards, it reflects a careless attempt to cash in on hype, leaving users disappointed rather than impressed. So can you see here as well, ऊपर से लेके नीचे तक कहीं ना कहीं ऑथर जो है सिर्फ और सिर्फ गलतियां निकाल रहा है. सो एग्जैक्टली दैट इज क्रिटिकल. मैं इस वाली सीरीज में बहुत डिटेल में नहीं समझाऊंगी, बट मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं थोड़े से टाइम में आपको उस कॉन्सेप्ट का, उस टोन का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको समझा सकूं. सो क्रिटिकल टोन, जैसे कि आपने दो पैसेजेस अभी देखे, क्रिटिकल टोन में ऑथर फ्लॉज निकालता है, ऑथर गलतियां निकालता है, ऑथर का एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है चीज़ों को देखने का. चीज़ों को देखने का अगर नेगेटिव एटीट्यूड ना भी हो, बट उस चीज़ में ही इतनी नेगेटिविटी होती है ना कि वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो जाती है. अब जैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्रिएटिविटी को प्रमोट तो कर रहा है, बट इन रियलिटी क्या है, ऑथर ने उस चीज़ को बोला है. ठीक है, यहाँ पे भी डिस्पाइट बोस्टिंग ऑफ इनोवेशन, सो इनोवेशन की बात हो रही है, लेकिन उस इनोवेशन के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है, जो ग्राउंड रियलिटी है उसकी बात हो रही है. एंड दैट इज all complete of flaws and errors I can say. So that is what is critical tone. ठीक है, तो critical tone का मतलब होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, गलतियां, flaws. Okay, so that's critical tone. I hope critical सबको समझ आ गया होगा. Let's move on to cynical now. cynical word भी बहुत बार सुना है ना, क्या होता है cynical, इसको देख लेते हैं. ठीक है, चलो पहले इसको पैसेज को देखते हैं and then I'll tell you exactly what is cynical. ठीक है, all right. Of course the company calls this a ground-breaking product, but anyone can see it's just another attempt to squeeze money out of eager customers. The flashy promises are little more than bait, and the missing features provide they never intended to deliver real value. In the end, it's less about innovation and more about profit as always. See, यहाँ पे भी यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैम ये पहला जो हमने क्रिटिकल पढ़ा था वैसा ही है, यहाँ पे भी तो ऑथर गलती निकाल रहा है. बेटे गलती निकालने से ज्यादा यहाँ पे एक और चीज है, मैं बताऊंगी वो क्या चीज है. पहले सेकंड वाले को भी पढ़ लो. दे से ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी बट हु रियली बेनिफिट फ्रॉम इट. ऑथर ने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दिया. मोस्ट पीपल ओनली स्पीक ट्रूथ व्हेन इट सूट्स देम एंड इवन प्रॉमिसेस ऑफ लॉयल्टी वैनिश व्हेन कन्वीनियंस कॉल्स. इन दोनों पैसेजेस में दे आर रादर नॉट पैसेजेस, आप ये दोनों एक्सट्रैक्ट बोल सकते हैं, सेंटेंसेस बोल सकते हैं. इन दोनों में जो एक कॉमन चीज है वो है डाउट. डाउट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू सिनिकल. सिनिकल का मतलब होता है, इस चीज को समझना, अगर कोई भी कुछ भी काम कर रहा है तो उसके पीछे, उस काम करने के पीछे एक सेल्फिश इंटरेस्ट है. मिसट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट, डाउट, दीज आर द की फीचर्स ऑफ बीइंग सिनिकल. तो सिनिकल का मतलब है जब आप हर चीज की ऑथेंटिसिटी को डाउट करो, जब आप हर चीज पे डाउट करो कि ये तो नहीं हो सकता,
जब आप हर चीज में आपको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि ये नहीं पॉसिबल है, और अगर ये चीज हो रही है तो इसके पीछे उस बंदे का सेल्फिश इंटरेस्ट ही होगा, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सिनिकल. अब यहाँ पे देखो, ऑफकोर्स द कंपनी कॉल्ड इट एज अ ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट, बट कैन एनीवन से जस्ट अंडर अटेम्प्ट टू स्क्वीज मनी आउट ऑफ ईगर कस्टमर्स. यानी जो ऑथर लिख रहा है वो डाउट कर रहा है कंपनी के ऊपर कि कंपनी ने भले ही बोल दिया कि ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट है, बट नहीं, ये जो कंपनी कर रही है ना अपने फायदे के लिए कर रही है. तो मोटिव्स पे शक करना, ये होता है सिनिकल. जब आप किसी के मोटिव्स पे शक करो, भाई अगर ये इसका मोटिव है, ये ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट बोल रहे हैं, लेकिन ये मोटिव कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अनदर अटेम्प्ट है पैसा निकलवाने का, कस्टमर से पैसा खींचने का दूसरा अटेम्प्ट है. द फ्लैशी प्रोमिसेस आर लिटिल मोर देन बेट. बेट समझते हो क्या होता है? जब टाइगर के सामने एक बकरी को रखा जाता है ना शिकार के लिए, ताकि टाइगर को मतलब वो उसको कहते हैं बेट. शिकार, बेट को एग्जैक्टली हिंदी में कहते हैं समथिंग लाइक शिकार, उसको कहते हैं बेट. ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग दैट एग्जैक्ट वर्ड फॉर बेट. किसी को याद आ जाए तो मुझे कमेंट्स में लिख देना. कई बार ऐसा होता है ना कि दैट वर्ड इज देयर बट वो आता नहीं है. ठीक है, बेट जैसे कि किसको ललचाना कुछ देके, तो वो जो जिस चीज को हम देके ललचाते हैं ना उसको बेट बोलते हैं. ठीक है, इसका एग्जैक्ट वर्ड याद है तो बताना मुझे. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या करा, ये प्रॉमिस जो फ्लैशी प्रॉमिस है ना, दे आर जस्ट बेट, ताकि वो फंस जाए आपके उसमें. And the missing features prove they never intended to deliver real value. In the end, it's less about innovation and more about profit as always. देखो, तो उसने बता दिया कि इंटेंशन क्या है, सेल्फिश इंटरेस्ट है ना. तो सिनिकल में हमेशा ऑथर मोटिव्स पे डाउट करता है, इस चीज को याद रखना. सिनिकल में ऑथर हमेशा किसी के मोटिव पे डाउट करता है कि इसका सेल्फिश मोटिव होगा, वट एवर ही इज डूइंग उसके पीछे इसका कुछ ना कुछ सेल्फिश मोटिव होगा. दैट इज व्हाट इज सिनिकल. ठीक है, आई होप सिनिकल सबको समझ आ गया. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. चलिए, सी फैमिली की नेक्स्ट देख लेते हैं. इट्स कॉमिसरेटिंग. चलिए, कॉमिसरेटिंग क्या होता है एक बार उसको समझ लेते हैं. उसको समझने के लिए फटाफट ये पैसेज पढ़ लो. द प्लेन क्रैश, अभी हमने रिसेंटली प्लेन क्रैश के बारे में बहुत, इट वॉज इन न्यूज. The plane crash has torn through countless lives. Sorry. The plane crash has torn through countless lives. Oops. Sorry. All right. Leaving behind an ache that words can scarcely hold. Parents, children, friends, each story silenced too soon remind us of how fragile and uncertain life is. The grief of the families is unimaginable. An empty chair at dinner, a phone that will never ring, a voice that will leave, that will never be heard again. All we can offer is the deepest compassion in the hope that even in this abyss of sorrow, they find the strength to carry on. क्या लग रहा है बेटा ये पैसेज पढ़ के? When you read these words, see there are such intense words you can see here. Intense words इसमें समझ आ रहे हैं? कौन से इसमें intense words हैं? Imagine this thing that an empty chair at dinner. This is not just a line. This is an emotion. आप किसी के साथ रोज खाना खाते हो और वन फाइन डे कुछ ऐसा ही एक्सीडेंट हो जाता है कि उसके बाद वो चेयर हमेशा के लिए खाली हो गई है. उसके बाद उस चेयर पे जो पर्सन बैठता है वो कभी नहीं आके बैठेगा. ओके, जस्ट इमेजिन करो इस चीज को. अ फोन दैट विल नेवर रिंग. आपके फोन में एक नंबर लिखा हुआ आता है जो आपके दिल के बहुत करीब है, एंड यू नो दैट दिस पर्सन इज गॉन, दिस पर्सन विल नेवर कॉल यू बैक. इमेजिन द फीलिंग. I'm having goosebumps, saying all these things. तो imagine करो कॉमिसरेटिंग में होता क्या है. ठीक है, a voice that will never be heard again. एक ऐसी आवाज जिसको आपको सुनने की बहुत आदत है पर आपके बाद वो आपको आवाज नहीं सुनाई देगी. तो ये सब क्या है? Can you imagine the intensity of these words? These are not just words. This is grief. This is sorrow. And कहीं ना कहीं ऐसा कुछ पढ़ के हम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझते हैं कि we are blessed, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ. बट बेटा जिनके साथ हुआ है दे कैन फील के कॉमिसरेटिंग टोन क्या होती है. कॉमिसरेटिंग टोन वो होती है जब ऑथर एक्सप्रेस करता है ग्रीफ, सॉरो, दुख, दर्द. ऑथर एक्सप्रेस करता है अपने रीडर्स को. कहीं ना कहीं ये पढ़ के आई हैव स्टार्टेड सिंपथाइजिंग विद द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स दैट आर लेफ्ट नाउ. इट्स नॉट इजी. द वन हु हैज गॉन इज गॉन. But those who are left behind, it's so terrible for them.
दैट इज व्हाट इज कॉमिसरेटिंग. कॉमिसरेटिंग इज कि किसी के लिए सिंपथाइज करना, किसी के दुख को समझना, किसी के सौरों को समझना. दैट इज कॉमिसरेटिंग. एग्जैक्टली दैट इज कॉमिसरेटिंग. ये पैसेज पढ़ के आपको समझ आ रहा होगा कि जो एयरप्लेन विक्टिम्स थे उनकी फैमिली के ऊपर क्या बीती है. You can understand what has happened. So a commiserating passage would express grief, it would express sorrow, it would evoke pity and sympathy from the readers. ये पढ़ के I mean I had that sympathy towards the victims of these families, unfortunate families I would say, towards the families of these people. It would evoke sympathy, it would evoke pity. कहीं ना कहीं कॉमिसरेटिंग टोन जो होती है उसका पर्पस ये होता है, ऑथर कहीं ना कहीं अपने रीडर्स को विक्टिम्स के दर्द का एहसास दिलाना चाहता है. दैट इज कॉमिसरेटिंग टोन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज कॉमिसरेटिंग. नेक्स्ट टाइम अगर कभी किसी भी पैसेज में आती है तो यू शुड रिमेंबर कॉमिसरेटिंग क्या होता है. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टोन विच इज कॉन्डेसेंडिंग. कॉन्डेसेंडिंग को हम पैट्रोनाइजिंग भी बोलते हैं. ये दोनों वर्ड्स कभी सुने, ऑप्शंस में बहुत बार देखे होंगे, कॉन्डेसेंडिंग, पैट्रोनाइजिंग. बट ये होते क्या है, पहले पैसेज पढ़ते हैं फिर समझाती हूँ. ठीक है, चलिए पहला फर्स्ट वाला देख लो. व्हाट इज इट? इट सेज ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशंस ही पॉज्ड एंड सेड, वेल आई सपोज दिस इज द बेस्ट यू कुड डू. द हिंट ऑफ स्मिर्क. स्मिर्क समझते क्या होता है? स्मोक या स्मिर्क. दिस इज वो वाली जो हंसी होती है ना, सरकास्टिक वाली जो हंसी होती है. The hint of smirk on his face made everyone else uneasy, as if he alone held all the knowledge and the rest of them were mere novice. मतलब जिस तरह से उसने मीटिंग में बोला ना मतलब वो कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहा था कि भाई मुझे ही सब पता है, बाकी सारे तो यहाँ पे एमेच्योर है. ठीक है, दूसरा पैसेज भी पढ़ो. When he saw the young intern struggling with the spreadsheet, he chuckled and remarked. Again, chuckled is something like this only. ठीक है, don't worry, some of us take longer to grasp these things. His words weren't meant to encourage, they were meant to assert his superiority. तो इन दोनों में आपको कुछ समझ आया क्या कॉमन है? बेटा कॉन्डेसेंडिंग टोन वो होती है जब ऑथर अपनी सुपीरियॉरिटी शो करना चाहता है, एंड ये कहीं ना कहीं बहुत ऑब्वियस हो जाता है. अगर मैं अपनी सुपीरियॉरिटी शो करना चाह रही हूँ तो कहीं ना कहीं सामने वाले को मैं नीचा दिखाई दूंगी, सामने वाले को मैं बिलिटल कर दूंगी अननोइंगली, अनकॉन्शियसली. इफ आई एम ट्राइंग टू शो माई सुपीरियरिटी, ठीक है, मैं जिसके लिए भी यूज कर रही हूँ वो बिलिटल होगा ही होगा. सो दैट इज एग्जैक्टली कॉन्डेसेंडिंग. सो कॉन्डेसेंडिंग क्या होता है? इट शोज सुपीरियर एटीट्यूड ऑफ अ पर्टिकुलर, इट कुड बी पर्सन, इट कुड बी ग्रुप, इट कुड बी थिंग, एनीथिंग. तो यहाँ पे कोई भी पर्सन, ग्रुप अपनी सुपीरियरिटी दिखाता है, एंड यू ट्रीट समवन as if they don't know anything, they know nothing. आप सामने वाले को ऐसे ट्वीट करते हो, अरे ये इसको क्या आता है, मैं सिखाता हूँ इसको. तो समथिंग जो उस टाइप की जो टोन होती है ना उसको हम बोलते हैं कॉन्डेसेंडिंग टोन. समझ आया व्हाट इज कॉन्डेसेंडिंग टोन? तो ऑब्वियसली अब जिसको मैं इन्फीरियर समझती हूँ तो मैं रिस्पेक्टफुली तो बात करूंगी नहीं उसके लिए. तो वो स्कॉन, वो थोड़ा सा बी लिटिल वाला, वो क्रिटिसिज्म, वो थोड़ा सा हेट्रेड, वो थोड़ा सा मॉक, वो वाले एलिमेंट्स भी यहाँ पे आई जाएंगे. ठीक है, सो कॉन्डेसेंडिंग एंड पैट्रोनाइजिंग इज अपने आप को सुपीरियर समझना, अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझना. और क्योंकि आप अपने आप को सुपीरियर समझते हो तो डेफिनेटली आप सामने वाले को बिलिटल करोगे. इमेजिन करो ब्रिटिशर्स इंडिपेंडेंस के पहले के टाइम पे ब्रिटिशर्स ने अगर कुछ इंडियंस के लिए लिखा होगा, दे नेवर यूज्ड टू रिस्पेक्ट अस, राइट? दे यूज्ड टू ऑलवेज कॉन्डेसेंड अस. मतलब वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझते थे और हमें हमेशा नीचा समझते थे. अगर उस टाइम का कभी कोई किसी आर्काइव से कभी कुछ लेटर मिला या कुछ ऐसा कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिला, दैट वुड बी 100% रिटन इन कॉन्डेसेंडिंग टोन, बिकॉज ब्रिटिशर्स used to treat Indians with a very inferior this thing. So condescending is अपने आप को superior, सामने वाले को inferior. That's condescending. ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए. All right. नेक्स्ट वी हैव कंटेम्पलेटिव. कंटेम्पलेटिव तो बहुत ईजी, आप लोगों को सबको पता ही होगा कंटेम्पलेटिव क्या होता है. कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है सोचना. ओके, कंटेम्पलेटिव मतलब एक बार ये पैसेज पढ़ लेते हैं. सिटिंग अलोन on the park bench, Meera watched the leaves drift lazily to the ground. She reflected on the choices that had brought her here. The successes, the mistakes, and the paths she had not taken. In the quiet of the autumn afternoon, each thought seemed to carry weight, urging her to understand not just where she had been, but where she truly wanted to go. So this girl, this lady, is actually sitting and just contemplating. वो सोच रही है कि मैं आज जिस मोड़ पर खड़ी हूँ क्या ये सही है,
जो मैंने डिसीजन लिए क्या वो सही थे, या जो मैंने डिसीजन नहीं लिए क्या मेरे लिए वो सही थे। तो एग्जैक्टली समझ आएगा कंटेम्पलेट करने का मतलब क्या होता है। कंटेम्पलेट करने का मतलब होता है सोचना, चिंतन, पॉन्डरिंग। आप जब किसी चीज के बारे में बहुत सोच रहे हो, दैट इज एग्जैक्टली कंटेम्पलेट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो आज हमने 5 टोन्स करी हैं सी से। सी फैमिली में मैंने अभी आपको 5 टोन सिखाई है। कौन कौन सी 5 टोन है? दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टेबल फॉर यू। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। आई हैव ट्राइड एंड यू नो कोऑर्डिनेटेड एवरीथिंग इन वन टेबल। क्रिटिकल का मीनिंग होता है इट इज फॉल्ट फाइंडिंग, पॉइंटिंग आउट फ्लॉज और वीकनेसेस। ठीक है, एंड हाउ इट फील्स, डेफिनेटली जब आप किसी की यू नो फॉल्ट्स को निकाल रहे हो तो यू विल फील शार्प, इवैल्यूएट एंड डेफिनेटली नेगेटिव। पॉजिटिव होकर आप किसी की गलतियां नहीं निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हर रिव्यू वॉज क्रिटिकल ऑफ द फिल्म्स वीक स्क्रिप्ट। ठीक है, सिनिकल में होता है डिसट्रस्टफुल, आप किसी पे भरोसा नहीं करते, किसी के मोटिव पे आप भरोसा नहीं कर पा रहे। उसका रीजन हो सकता है एक बिकॉज ऑफ पास्ट बैड एक्सपीरियंस, ठीक है, और बिलीविंग पीपल एक्ट आउट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, आप यू आर नॉट ट्रस्टिंग एनीवन, उसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, आई वांट ऑल ऑफ यू टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हाउ इट फील्स डेफिनेटली बिटर एंड स्केप्टिकल। Commiserating, expressing sympathy or compassion, and definitely you will feel warm or consoling during this. Condescending is talking down to someone, मतलब किसी को नीचा दिखाना, implying superiority, अपने आप को ऊपर दिखाना। You will definitely feel arrogant and patronizing. And finally contemplative, deep, thoughtful, reflective होता है ये, because आप सोच रहे हो, and यहाँ पे जब आप सोच रहे हो ना तो how it feel, you will be definitely calm and meditative. हाँ, सही हुआ, सही नहीं हुआ, ठीक है, तो वो वाली चीजें रहती हैं। अगर एक वर्ड में इन सबको समझना चाह रहे हो तो ये वाली इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। क्रिटिकल इज फ्लॉज, सिनिकल इज डाउट मोटिव्स, आप किसी के मोटिव्स पर डाउट कर रहे हो। कॉमिसरेटिंग इज सिंपथाइजिंग, कॉन्डेसेंडिंग इज सुपीरियरिटी, एंड कंटेम्पलेटिव इज डीप थॉट। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू ऑल ऑफ यू, एंड टोन्स की दूसरी वीडियो में मिलेंगे विद सम अदर फैमिली। टिल देन सी यू, बाय बाय।